नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल हिस्ट्री बाय कृष्णा संदीप सर। और मैं आपका साथी कृष्णा संदीप सर लेकर आया हूँ आप सभी के लिए एक बार फिर रीट SST 10,000 प्लस प्रश्नों की श्रृंखला में 1857 की क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न भाग संख्या 3। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है। ऑप्शन नंबर 1 आगरा, ऑप्शन नंबर 2 झांसी, ऑप्शन नंबर 3 वाराणसी, ऑप्शन नंबर 4 वृंदावन। तो इसका सही आंसर है वाराणसी। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली वाराणसी है। इनका मूल नाम मनु था या मणिकर्णिका था। 13 वर्ष की अल्पायु में इनका विवाह झांसी के नरेश गंगाधर राव के साथ हो गया। 1852 में गंगाधर राव की निसंतान मृत्यु हो गई, किंतु वह अपनी मृत्यु से पूर्व दामोदर राव नामक बालक को गोद ले चुके थे। अंग्रेजों द्वारा दामोदर राव को गंगाधर राव का उत्तराधिकारी न मानने पर रानी ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। ह्यूरोज ने झांसी पर अधिकार कर लिया। 17 जून 1858 को रानी युद्ध भूमि में वीरगति को प्राप्त हुई। रानी की मृत्यु पर ह्यूरोज ने कहा, भारतीय विद्रोहियों में यहां सोई हुई औरत अकेली मर्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एकमात्र क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? ऑप्शन नंबर 1 झांसी, ऑप्शन नंबर 2 चित्तौड़, ऑप्शन नंबर 3 जगदीशपुर, ऑप्शन नंबर 4 लखनऊ। तो इसका सही आंसर है चित्तौड़। 1857 के विद्रोह से चित्तौड़ प्रभावित नहीं था, जबकि झांसी, जगदीशपुर तथा लखनऊ विद्रोह के मुख्य केंद्र थे। झांसी में विद्रोह की कमान रानी लक्ष्मीबाई ने संभाली। तात्या टोपे ने भी झांसी की रानी का सहयोग किया। 23 मई 1858 ईस्वी को झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने तात्या टोपे की सहायता से ग्वालियर पर आक्रमण किया। 17 जून 1858 को रानी युद्ध भूमि में वीरगति को प्राप्त हुई। जगदीशपुर में विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों का कड़ा प्रतिरोध किया। लखनऊ पर कब्जा किए जाने के बाद बेगम हजरत महल बचकर नेपाल चली गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर। अपना उत्तर निम्नलिखित कुटों से चुने। ऑप्शन नंबर 1 4, 5, ऑप्शन नंबर 2 केवल 5, ऑप्शन नंबर 3 केवल 4, ऑप्शन नंबर 4 है 3, 4, 5। तो इसका सही आंसर है केवल 5 मुंगेर। सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार ने जो ऐतिहासिक भूमिका निभाई वह अविस्मरणीय है। हालांकि इससे पहले कई जनजातीय विद्रोहों के माध्यम से बिहार ने अंग्रेजी प्रभुसत्ता को खुली चुनौती देकर हिला दिया था, किंतु प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार वासियों ने न सिर्फ अंग्रेजी सत्ता को चुनौती दी, बल्कि कुछ समय तक स्वतंत्रता के बंधनों को भी तोड़ फेंका था। इस पूरे प्रकरण में एक ऐसा व्यक्ति था जिसका नाम इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। वह थे जगदीशपुर शाहाबाद वर्तमान भोजपुर जिला के कुंवर सिंह। इस क्रम में पटना के मीर अली का नाम नहीं भुलाया जा सकता। 1857 ईस्वी के विद्रोह में प्रभावित पटना, आरा, दानपुर, गया, मुजफ्फरपुर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पहली बार 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम कहा? ऑप्शन नंबर 1 रमेश चंद्र मजूमदार, ऑप्शन नंबर 2 अरविंद घोष, ऑप्शन नंबर 3 विनायक दामोदर सावरकर, ऑप्शन नंबर 4 जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर है विनायक दामोदर सावरकर। 1857 ईस्वी के विद्रोह को वी.डी. सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में सुनियोजित स्वतंत्रता संघर्ष कहा। डिजराइली ने राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी। टी.आर. होम्स ने बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक थे। ऑप्शन नंबर 1 वी.डी. सावरकर, ऑप्शन नंबर 2 आर.सी. मजूमदार, ऑप्शन नंबर 3 एस.एन. सेन, ऑप्शन नंबर 4 एस.बी. चौधरी। तो इसका सही आंसर है वी.डी. सावरकर। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वी.डी. सावरकर की पुस्तक थी, जिसमें उन्होंने इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष कहा।
आर.सी. मजूमदार ने 1857 पर द स्पाई मिलिटी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857 नामक पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि यह विद्रोह न तो प्रथम, न ही राष्ट्रीय, न ही स्वतंत्रता संघर्ष था। एस.एन. सेन ने अपनी पुस्तक 1857 में इस विद्रोह को धर्म से शुरू होकर स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त होना बताया। अशोक मेहता ने भी 1857 पर द ग्रेट रिबेलियन नामक पुस्तक लिखी। वहीं एस.वी. चौधरी ने सिविल रिबेलियन इन द इंडियन म्यूटिनीज नामक पुस्तक लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन 1857 के विद्रोह का एक महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था? ऑप्शन नंबर 1 दिल्ली, ऑप्शन नंबर 2 आरा, ऑप्शन नंबर 3 कानपुर, ऑप्शन नंबर 4 झांसी। तो इसका सही आंसर है आगरा। भारतीय स्वतंत्रता हेतु प्रथम सशस्त्र विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ, जो 11 मई को दिल्ली विजय के उपरांत समूचे देश में फैल गया। इस विद्रोह के महत्वपूर्ण केंद्र थे कानपुर, लखनऊ, बरेली, जगदीशपुर, बिहार, झांसी, अलीगढ़, रुहेलखंड, इलाहाबाद, ग्वालियर इत्यादि। आगरा इस विद्रोह का महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का कारण था। ऑप्शन नंबर 1 ब्रिटिश द्वारा आर्थिक शोषण, ऑप्शन नंबर 2 भारतीय शासकों का असंतोष, ऑप्शन नंबर 3 धार्मिक कारण, ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। 1857 के विद्रोह का कारण वास्तव में ब्रिटिश सरकार द्वारा पिछले 100 वर्षों में किया गया अत्याचार था। सरकार ने देश का आर्थिक शोषण विभिन्न माध्यमों से किया। गोद लेने की प्रथा तथा यैन केन प्राकेन ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार की महत्वाकांक्षा ने भारतीय शासकों में असंतोष उत्पन्न कर दिया। कंपनी सरकार ने धार्मिक असंतोष की भावनाएं भी लोगों में उत्पन्न की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? ऑप्शन नंबर 1 हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, ऑप्शन नंबर 2 किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, ऑप्शन नंबर 3 इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र, ऑप्शन नंबर 4 जमींदारों की असहभागिता। तो इसका सही आंसर है किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। 1857 का विद्रोह सिपाहियों में गाय और सुअर की चर्बी युक्त कारतूस के कारण शुरू हुआ, लेकिन इस विद्रोह का मूल कारण अंग्रेजी नीतियों के प्रति बढ़ता लोगों का असंतोष था। विद्रोही यद्यपि सत्ता को उखाड़ फेंकना चाहते थे, लेकिन किसी सुनियोजित योजना एवं केंद्रीय संगठन का अभाव उनकी असफलता का मूल कारण बना। राजाओं, जमींदारों और शिक्षित मध्यम वर्ग ने विद्रोह में भाग नहीं लिया, क्योंकि इनके हित ब्रिटिश राज से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण था। ऑप्शन नंबर 1 लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, ऑप्शन नंबर 2 अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेश, ऑप्शन नंबर 3 सैनिक असंतोष, ऑप्शन नंबर 4 भारत का आर्थिक शोषण। तो इसका सही आंसर है अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह है। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग था। 1856 में सरकार ने पुरानी लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर न्यू इनफील्ड राइफल के प्रयोग का निश्चय किया। इस राइफल में प्रयुक्त कारतूस के ऊपरी भाग को मुंह से काटना पड़ता था। जनवरी 1857 ईस्वी में बंगाल सेना की बैरकपुर छावनी में यह अफवाह फैल गई कि कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी लगी है। इस घटना ने चिंगारी का कार्य किया और मंगल पांडे ने विद्रोह कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1857 ईस्वी के विद्रोह का तात्कालिक कारण है। ऑप्शन नंबर 1 अंग्रेजों की भूमिकर नीति, ऑप्शन नंबर 2 चर्बी के साथ बने कारतूस, ऑप्शन नंबर 3 लॉर्ड डलहौजी द्वारा समामेलनवादी नीति का प्रतिपादन, ऑप्शन नंबर 4 प्रेस की स्वतंत्रता पर रोक। तो इसका सही आंसर है चर्बी के साथ बने कारतूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के पूर्व सिपाहियों के असंतोष के कारणों में सबसे गंभीर कारण क्या था? ऑप्शन नंबर 1 पदोन्नति और वेतन का प्रश्न, ऑप्शन नंबर 2 जातीय भेदों का अनुपालन नहीं होना, ऑप्शन नंबर 3
दूरस्थ क्षेत्रों में लगातार अभियान पर भेजा जाना। ऑप्शन नंबर 4, अनुशासन एवं नियंत्रण के लिए उपयुक्त तथा समान प्रक्रिया का नहीं होना। तो इसका सही आंसर है दूरस्थ क्षेत्रों में लगातार अभियान पर भेजा जाना। भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के प्रसार से सैनिकों की सेवा शर्तों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। अब उन्हें अपने देश से दूर सेवा करनी पड़ती थी और अतिरिक्त भत्ता नहीं मिलता था। सैनिक उन दिनों को स्मरण करते थे जब भारतीय राजा उनकी सेवाओं से प्रसन्न होकर उन्हें जागीरें और पुरस्कार देते थे। अब अंग्रेजों की सिंध और पंजाब की विजय से उनकी स्थिति बिगड़ गई। 1824 में बैरकपुर में सैनिकों ने समुद्र पार बर्मा से में सेवा करने की मनाही कर दी और इसके फलस्वरूप 47वीं रेजिमेंट भंग कर दी गई। 1844 ईस्वी में 4 बंगाल रेजिमेंटों ने उन्हें अतिरिक्त भत्ता न मिलने तक सिंध जाने से मनाही कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा भारतीय सैनिकों की भर्ती अधिकांशतः निम्नलिखित में से की जाती थी। ऑप्शन नंबर 1, यूपी और बिहार के ब्राह्मण। ऑप्शन नंबर 2, पूर्व के बंगाली और उड़िया। ऑप्शन नंबर 3, उत्तर में गोरखा और सिख पंजाबी। ऑप्शन नंबर 4, दक्षिण में मद्रास प्रेसिडेंसी और पश्चिम में मराठा। तो इसका सही आंसर है उत्तर में गोरखा, सिख और पंजाबी। 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों ने देखा कि अवध, बिहार, मध्य भारत के सैनिकों ने व्यापक रूप से भाग लिया था, इसलिए उनको गैर लड़ाकू घोषित कर दिया गया और सेना में उनकी भर्ती बंद कर दी गई। दूसरी ओर विद्रोह को कुचलने में सहायता देने वाले पंजाबियों, गोरखों और पठानों को लड़ाकू जाति घोषित किया गया और उन्हें बड़ी संख्या में सेना में भर्ती किया जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के परिणाम स्वरूप अंग्रेजी सरकार ने भारत में अनेक परिवर्तन किए। निम्न में से कौन नहीं है? ऑप्शन नंबर 1, सेना का पुनर्गठन किया गया एवं भारतीय सैनिकों की तुलना में अंग्रेजी सैनिकों को बढ़ावा दिया गया। ऑप्शन नंबर 2, भारत में सीमा विस्तार की नीति त्याग दी गई। ऑप्शन नंबर 3, ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के हाथ से शासन व्यवस्था अपने हाथ में ले लिया। ऑप्शन नंबर 4, मुसलमानों के प्रति सरकार ने उदारता दिखाई। तो इसका सही आंसर है मुसलमानों के प्रति सरकार ने उदारता दिखाई। यह सही नहीं है। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजी सरकार ने भारत में अनेक परिवर्तन किए। सेना का पुनर्गठन किया। बंगाल प्रेसिडेंसी में यूरोपीय तथा भारतीय सैनिकों का अनुपात 1:2 और मद्रास तथा बंबई प्रेसिडेंसियों में यह अनुपात 1:3 कर दिया गया। भारत में सीमा विस्तार की नीति त्याग दी गई और भारत का शासन कंपनी के हाथ से निकलकर ब्रिटिश राजमुकुट के हाथ में चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? ऑप्शन नंबर 1, रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी। ऑप्शन नंबर 2, देशी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। ऑप्शन नंबर 3, भारतीय व यूरोपियन सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा। ऑप्शन नंबर 4, भारतीयों के सामाजिक व धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। तो इसका सही आंसर है रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी और भारतीयों के सामाजिक व धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। 1858 ईस्वी की घोषणा के पश्चात देशी राज्यों के विलय की नीति को छोड़ दिया गया, परंतु पूरी तरह नहीं। इसी प्रकार समाज सुधारों के प्रति भी वे तटस्थ रुख अपनाते रहे, परंतु पूर्णतया सामाजिक व धार्मिक कुरीतियों के प्रति तटस्थ न रह सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर 1, 1858 के भारत सरकार अधिनियम ने। ऑप्शन नंबर 2, लॉर्ड कैनिंग ने। ऑप्शन नंबर 3, 1860 ईस्वी में सनद के जारी किए जाने से। ऑप्शन नंबर 4, 1858 की साम्राज्य की घोषणा ने। तो इसका सही आंसर है 1858 की साम्राज्य की घोषणा ने। 1 नवंबर 1858 की साम्राज्य की घोषणा में भारतीय नरेशों को आश्वासन दिया गया कि उनके राज्य को अंग्रेजी सरकार में शामिल नहीं किया जाएगा तथा भारतीय नरेशों को गोद लेने का अधिकार प्राप्त होगा। इसी घोषणा द्वारा उन सब भारतीयों को क्षमा और मुक्ति का वचन दिया गया जो उस समय भी ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध शपथ ग्रहण किए हुए थे तथा जिनके विरुद्ध
ब्रिटिश प्रजाजनों की हत्या के आरोप नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नीतियों में से कौन सी एक नीति 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने देशी राज्यों के प्रति अपनाई? ऑप्शन नंबर 1, भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाना। ऑप्शन नंबर 2, भारतीय राज्यों को अधिक शक्तियां प्रदान करना। ऑप्शन नंबर 3, भारतीय राज्यों को विदेशी शक्तियों के साथ संबंध बनाने की छूट देना। ऑप्शन नंबर 4, भारतीय राज्यों की यथास्थिति बनाए रखना। तो इसका सही आंसर है भारतीय राज्यों की यथास्थिति बनाए रखना। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा देशी राज्यों के प्रति यथास्थिति बनाए रखने की नीति का पालन किया गया। देशी राज्यों को साम्राज्य में मिलाने की नीति का परित्याग कर दिया गया। अंग्रेजों ने यह स्पष्ट समझ लिया था कि अंधाधुंध विस्तार की नीति घातक सिद्ध हो सकती है, किंतु साथ ही उन्हें इसका भी एहसास हुआ कि देशी राज्यों से मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित करके वे अपने साम्राज्य को जनता के विद्रोह से उत्पन्न होने वाले खतरे से बचा सकते हैं। किंतु रेजिडेंटों के माध्यम से इनके कार्यों को और अधिक नियंत्रित किया जाने लगा तथा आधुनिकता लाने के नाम पर जैसे जैसे यातायात के साधनों का प्रसार हुआ, इन राज्यों की गतिविधियों में हस्तक्षेप बढ़ता गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम नहीं था? ऑप्शन नंबर 1, मुगल साम्राज्य के ताबूत में अंतिम कील साबित हुआ। ऑप्शन नंबर 2, इसने मराठा शक्ति के उत्थान की सभी आशाएं धूल दूषित कर दी। ऑप्शन नंबर 3, इसने कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। ऑप्शन नंबर 4, इसके कारण ईसाई धर्म का प्रसार हुआ। तो इसका सही आंसर है इसके कारण ईसाई धर्म का प्रसार हुआ। इस विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने सामाजिक नीति में सतर्कता का दृष्टिकोण अपनाया। उसमें से बहुतों का यह विचार था कि समाज सुधार लागू करने तथा ईसाई धर्म के प्रचारकों के प्रति उदारवादी दृष्टिकोण की नीति ने विद्रोह की भावना उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उन्होंने यह सोचा कि यहाँ के लोगों की परंपराओं तथा पूर्वाग्रहों का ध्यान रखना श्रेयस्कर है तथा उनका उद्देश्य शांति बनाए रखना होना चाहिए। ईसाई धर्म से संबंधित स्कूलों को भी सहायता देना बंद कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति से पूर्व ब्रिटिश और भारतीय सेना का देश में क्या अनुपात था? ऑप्शन नंबर 1, 1:4। ऑप्शन नंबर 2, 1:5। ऑप्शन नंबर 3, 1:6। ऑप्शन नंबर 4 है 1:7। तो इसका सही आंसर है 1:5। 1857 की क्रांति के पहले ब्रिटिश और भारतीय सैनिकों का अनुपात 1:5 था। क्रांति के पूर्व यूरोपीय सैनिकों की संख्या 40,000 थी तथा भारतीय सैनिकों की संख्या 2,38,000 थी। लेकिन क्रांति के बाद यूरोपीय सैनिकों की संख्या 40,000 से बढ़ाकर 65,000 कर दिया गया तथा भारतीय सैनिकों की संख्या घटाकर 1,40,000 कर दी गई। 1858 में बंगाल प्रेसिडेंसी में यूरोपीय तथा भारतीय सैनिकों का अनुपात 1:2 तथा बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी में यह अनुपात 1:3 कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के आरंभ के पूर्व निम्नलिखित में से कौन भारतीय सैनिकों में आक्रोश का कारण नहीं था? ऑप्शन नंबर 1, भारतीय सैनिकों का वेतन कम था। ऑप्शन नंबर 2, उनकी पदोन्नति सूबेदार के पद तक सीमित थी। ऑप्शन नंबर 3, आपत्तिजनक पशु की चर्बी से चिकनी की गई कारतूसें। ऑप्शन नंबर 4, सेना में गैर ब्राह्मण की रसोइया के रूप में नियुक्ति। तो इसका सही आंसर है सेना में गैर ब्राह्मण की रसोइया के रूप में नियुक्ति। यह 1857 की क्रांति का कारण नहीं था। 1857 के विद्रोह के पूर्व भारतीय सैनिकों में आक्रोश के निम्नलिखित कारण थे: भारतीय सैनिकों का वेतन कम होना, उसकी पदोन्नति सूबेदार के पद तक ही सीमित थी, बिना अतिरिक्त भत्ता दिए सैनिकों को युद्ध के लिए दूसरे देशों में भेजना और सैनिकों को निःशुल्क डाक सुविधा समाप्त कर दी गई, आपत्तिजनक पशु की चर्बी से चिकनी की गई कारतूसें। ये सभी कारण थे सैनिक विद्रोह के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के पश्चात परिवर्तित स्थिति में ब्रिटिश सेना के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है? ऑप्शन नंबर 1, बंबई एवं मद्रास की 3 सेनाओं का पार्थक्य बना रहा। ऑप्शन नंबर 2, यूपी के ब्राह्मण तत्व को बढ़ावा दिया गया। ऑप्शन नंबर 3,
भारतीयों के अनुपात में यूरोपीय सैन्य दल में वृद्धि। ऑप्शन नंबर 4, अफसर यूरोपीय ही बने रहे। तो इसका सही आंसर है यूपी के ब्राह्मण तत्व को बढ़ावा दिया गया। 1857 की क्रांति में यूपी अवध के सैनिकों ने भाग लिया था। अंततः अवध के सैनिकों की भर्ती बंद कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के दबाए जाने के तुरंत बाद अंग्रेजों ने ऑप्शन नंबर 1 भारत में संप्रदायवाद को प्रोत्साहन दिया। ऑप्शन नंबर 2 भारतीय नरेशों को गोद लेने की अनुमति दी। ऑप्शन नंबर 3 देशी रियासतों में हस्तक्षेप करना बंद कर दिया। ऑप्शन नंबर 4 लोक सेवाओं में भारतीयों की नियुक्ति को प्रोत्साहन दिया। तो इसका सही आंसर है देशी रियासतों में हस्तक्षेप करना बंद कर दिया। 1857 के विद्रोह के बाद महारानी की घोषणा के अनुसार सीमा विस्तार की नीति समाप्त कर दी गई और स्थानीय राजाओं के अधिकार, गौरव तथा सम्मान का अपने समान ही संरक्षण का विश्वास दिलाया गया। 1858 की घोषणा में विश्वास दिलाया गया था कि हमारी प्रजा किसी भी जाति अथवा धर्म की क्यों न हो स्वतंत्र रूप से और बिना भेदभाव के उन कार्यों के लिए जिनके लिए वह अपनी विद्या, योग्यता तथा ईमानदारी से करने के योग्य हो, हमारी सेवा तथा पदों पर नियुक्ति की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के पश्चात अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोग नहीं किया गया। ऑप्शन नंबर 1 सेना के संगठन पर चिंतन करना। ऑप्शन नंबर 2 राजा और जमींदार को फुसलाने के कार्य। ऑप्शन नंबर 3 भारत में धर्म और प्रथाओं में दखल करना। ऑप्शन नंबर 4 हिंदू मुस्लिम एकता को ध्वस्त करना। तो इसका सही आंसर है भारत में धर्म और प्रथाओं में दखल करना। 1857 के विद्रोह के पश्चात अंग्रेजों ने सेना का पुनर्गठन किया। यूरोपीय सैनिकों की 1857 से पहले की संख्या जो 40,000 थी अब 65,000 कर दी गई और भारतीय सेना की संख्या जो पहले 2,38,000 थी अब 1,40,000 कर दी गई। महारानी की घोषणा के अनुसार क्षेत्रों का सीमा विस्तार की नीति समाप्त कर दी गई और स्थानीय राजाओं के अधिकार, गौरव तथा सम्मान को अपने समान ही संरक्षण का विश्वास दिलाया गया। न्याय, उदारता और धार्मिक सहिष्णुता की नीति की घोषणा की तथा सरकार को आदेश दिया कि वह प्रजाजनों के धार्मिक विश्वास या पूजा में सभी हस्तक्षेपों से बचे। फूट डालो राज करो की अपनी नीति के तहत अंग्रेजों ने हिंदू मुस्लिम एकता को ध्वस्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने लिखा था इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। ऑप्शन नंबर 1 आर.सी. मजूमदार। ऑप्शन नंबर 2 सैयद अहमद। ऑप्शन नंबर 3 रॉबर्ट्स। ऑप्शन नंबर 4 कुपलैंड। तो इसका सही आंसर है आर.सी. मजूमदार। 1857 का विद्रोह जिसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, सिपाही विद्रोह और भारतीय विद्रोह इत्यादि नामों से जाना जाता है, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह था। 1857 के विद्रोह की प्रकृति पर विचारों में भिन्नता है। इतिहासकारों ने इस विद्रोह के स्वरूप के विषय में भिन्न भिन्न मत प्रकट किए हैं जो निम्न प्रकार है। तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कहा है आर.सी. मजूमदार ने। और 1857 के विद्रोह का आरंभिक स्वरूप सैनिक विद्रोह का ही था, किंतु बाद में इसने राजनीतिक स्वरूप ग्रहण कर लिया, यह कहा है एस.एन. सेन ने। 1857 का विद्रोह एक सैनिक विद्रोह था, यह कहा है सर सैयद अहमद खान ने। यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था, यह कहा है L.E.R. रीज ने। और 1857 का विद्रोह हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम था, यह कथन है सर जेम्स आउटड्रम का। नेक्स्ट का है यह बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध था, यह कथन है T.R. होम्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस निष्कर्ष से बचना कठिन है कि तथाकथित 1857 के ईस्वी का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न राष्ट्रीय और न स्वतंत्रता संग्राम था,
यह विचार किसका है? ऑप्शन नंबर 1 JN सरकार, ऑप्शन नंबर 2 RC मजूमदार, ऑप्शन नंबर 3 SN सेन, ऑप्शन नंबर 4 VD सावरकर। तो इसका सही आंसर है RC मजूमदार। RC मजूमदार ने अपनी पुस्तक सिपोए म्यूटिनिटी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 में कहा है कि इस संघर्ष निष्कर्ष से बचना कठिन है कि यह तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम है, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समकालीन ब्रिटिश सांसद ने 1857 ईस्वी के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी? ऑप्शन नंबर 1 लॉर्ड एलेनबरो, ऑप्शन नंबर 2 ग्लैडस्टोन, ऑप्शन नंबर 3 डिजराइली, ऑप्शन नंबर 4 लॉर्ड कैनिंग। तो इसका सही आंसर है डिजराइली। ब्रिटिश कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद बेंजामिन डिजराइली ने कहा कि साम्राज्यों का उत्थान और पतन चर्बीयुक्त कारतूसों के कारण नहीं होता, इस प्रकार के परिणाम पर्याप्त कारणों के संचित होने से होता है, अतः यह एक राष्ट्रीय विद्रोह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन दिया है 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। कारण बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा गए। ऑप्शन नंबर 1 है ए और आर दोनों सही है और आर है जो ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन नंबर 2 ए और आर दोनों सही है और आर है जो ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 ए सत्य है परंतु आर असत्य है। ऑप्शन नंबर 4 ए असत्य है परंतु आर सत्य है। तो इसका सही आंसर है ए और आर दोनों सही है तथा आर है जो ए का सही स्पष्टीकरण है। 1857 के विद्रोह में स्वतंत्रता सेनानियों ने बहादुर शाह को इसका नेतृत्व सौंपा, किंतु बहादुर शाह को अन्य रियासतों के शासकों का सहयोग नहीं मिला तथा स्वयं जनता ने भी उनका साथ नहीं देना चाहा, जिससे विद्रोह असफल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कथन दिया है प्रारंभिक विजय के बावजूद सिपाही विद्रोह राज को पलटने में सफल नहीं हो सका। कारण उदयमान मध्यम वर्ग ने ब्रिटिश राज का पक्ष लिया था। ऑप्शन नंबर 1 ए और आर दोनों सत्य है और ए है ए की सही व्याख्या आर करता है। ऑप्शन नंबर 2 ए और आर दोनों सही है, आर है जो ए की सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन नंबर 3 है ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन नंबर 4 है ए गलत है किंतु आर सही है। तो इसका सही आंसर है ए और आर दोनों सही है तथा आर है जो ए की सही व्याख्या करता है। 1857 के विद्रोह में सिपाहियों ने अदम्य साहस एवं उत्साह से लड़ाइयां लड़ी। प्रारंभ में उन्हें कुछ सफलता भी मिली परंतु अंततः वे ब्रिटिश राज को पलटने में सफल न हो सके। विद्रोह की असफलता के कई कारण थे, जिसमें प्रमुख था एकता, संगठन और साधनों की कमी, उदयमान मध्यम वर्ग द्वारा ब्रिटिश राज का पक्ष लेना आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह से निम्न में से कौन संबंधित नहीं था? ऑप्शन नंबर 1 बेगम हजरत महल, ऑप्शन नंबर 2 कुंवर सिंह, ऑप्शन नंबर 3 उधम सिंह, ऑप्शन नंबर 4 मौलवी अहमदुल्ला। तो इसका सही आंसर है उधम सिंह। 1857 के विद्रोह के दौरान देश के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नेतृत्व करता थे। बेगम हजरत महल ने लखनऊ में आंदोलन की बागडोर संभाली थी। उन्होंने अंग्रेजी रेजिडेंसी को घेर लिया, जिसके दौरान हेनरी लॉरेंस की मृत्यु हो गई। बेगम हजरत महल ने अपने अल्पवयस्क पुत्र बिरजिस कादिर को नवाब घोषित किया। कैंपवेल ने यहां आंदोलन को विफल किया। फैजाबाद में अहमदुल्ला शाह ने नेतृत्व किया। उन्होंने लोगों को जिहाद के लिए उत्तेजित किया, जबकि कुंवर सिंह ने 80 वर्ष की अवस्था में बिहार के शाहाबाद जिले के जगदीशपुर में आंदोलन का नेतृत्व संभाला था। उधम सिंह इस आंदोलन से संबंधित क्रांतिकारी नहीं थे। इन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड को अपनी आंखों से देखा था। इन्होंने 1940 ईस्वी में जनरल डायर को लंदन में अपनी गोली का निशाना बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने सन 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? ऑप्शन नंबर 1 चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन नंबर 2 राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन नंबर 3 शहादत खान, ऑप्शन नंबर 4 माखनलाल चतुर्वेदी। तो इसका सही आंसर है शहादत खान। शहादत खान ने 1857 के महान विद्रोह में अंग्रेजों से संघर्ष किया था।
माखनलाल चतुर्वेदी मध्य प्रदेश के साहित्यकार व महान कवि थे। उनके प्रमुख कृतियां हैं हेमतरंगिणी माता, हेम किरीटनी, युग चरण, समर्पण, मरण जवार, साहित्य देवता, कृष्णार्जुन युद्ध आदि। चंद्रशेखर आजाद ने इलाहाबाद के एल्फ्रेड पार्क में 28 फरवरी 1931 को अंग्रेजों से लड़ते हुए स्वयं को गोली मार ली थी। 9 अगस्त 1925 को यूपी के क्रांतिकारियों ने सहारनपुर लखनऊ लाइन पर काकोरी रेलवे स्टेशन में रेलगाड़ी से लाए जा रहे सरकारी खजाने को सफलतापूर्वक लूटा। काकोरी कांड के अभियान में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी तथा रोशन सिंह को फांसी पर लटका दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजादी की पहली लड़ाई सन 1857 में किसने भाग नहीं लिया? ऑप्शन नंबर 1 तात्या टोपे, ऑप्शन नंबर 2 रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन नंबर 3 बहादुर शाह जफर, ऑप्शन नंबर 4 भगत सिंह। तो इसका सही आंसर है भगत सिंह। 1857 के विद्रोह में भगत सिंह शामिल नहीं थे। सांडर्स हत्याकांड और लाहौर षड्यंत्र कांड के तहत भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह में कोई भूमिका नहीं निभाई? ऑप्शन नंबर 1 बहादुर शाह जफर, ऑप्शन नंबर 2 बेगम हजरत महल, ऑप्शन नंबर 3 बालाजी बाजीराव, ऑप्शन नंबर 4 रानी लक्ष्मीबाई। तो इसका सही आंसर है बालाजी बाजीराव। 1857 का विद्रोह सैनिक विद्रोह न होकर अनेक कारणों से किया गया विद्रोह था। इस विद्रोह में बहादुर शाह जफर ने दिल्ली की बागडोर संभाली, बेगम हजरत महल ने लखनऊ की और रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी की बागडोर संभाली। परंतु इस स्वतंत्रता संग्राम में बालाजी बाजीराव ने कोई भूमिका अदा नहीं की थी। पानीपत के तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी की घटना का समाचार पाते ही उनकी मृत्यु हो गई। ये मराठा पेशवा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था मेरठ का विद्रोह गर्मी की आंधी की भांति अचानक एवं अल्पकालिक था? ऑप्शन नंबर 1 सुरेंद्र सेन, ऑप्शन नंबर 2 रमेश चंद्र मजूमदार, ऑप्शन नंबर 3 शशि भूषण चौधरी, ऑप्शन नंबर 4 विनायक दामोदर। तो इसका सही आंसर है सुरेंद्र सेन। 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम का सरकारी इतिहासकार डॉक्टर सुरेंद्र नाथ सेन है। भारत सरकार ने इन्हें 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम पर अधिकृत इतिहास लिखने को कहा। इतिहासकार सुरेंद्र नाथ सेन ने कहा कि मेरठ का विद्रोह गर्मी की आंधी की भांति अचानक और अल्पकालिक था। एसएन सेन की पुस्तक का नाम 1857 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम का सरकारी इतिहासकार कौन था? ऑप्शन नंबर 1 आर.सी. मजूमदार, ऑप्शन नंबर 2 वी.डी. सावरकर, ऑप्शन नंबर 3 एस.एन. सेन, ऑप्शन नंबर 4 एस.वी. चौधरी। तो इसका सही आंसर है एस.एन. सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया? ऑप्शन नंबर 1 झांसी, ऑप्शन नंबर 2 मेरठ, ऑप्शन नंबर 3 दिल्ली, ऑप्शन नंबर 4 कानपुर। तो इसका सही आंसर है दिल्ली। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजी सेना ने निकलसन तथा हडसन नामक अंग्रेज अधिकारियों के नेतृत्व में सर्वप्रथम दिल्ली पर कब्जा किया। 20 सितंबर 1857 ईस्वी को दिल्ली केंद्र के विद्रोही नेता बहादुर शाह जफर ने अंग्रेजी सेना के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में से संबंधित पहली घटना थी। ऑप्शन नंबर 1 कानपुर में विद्रोह और नाना साहब का नेतृत्व संभालना, ऑप्शन नंबर 2 बेगम हजरत महल द्वारा अवध का नेतृत्व, ऑप्शन नंबर 3 सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, ऑप्शन नंबर 4 झांसी की रानी का विद्रोह है। तो इसका सही आंसर है सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। 1857 के विद्रोह की चिनगारी 29 मार्च 1857 ईस्वी को शुरू हुई, जब कलकत्ता के समीप बैरकपुर में तैनात 19वीं और 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के कुछ भारतीय सैनिकों ने बगावत कर दी और एक ब्राह्मण सैनिक मंगल पांडे ने 2 अंग्रेज अधिकारी सैनिकों की हत्या कर दी। 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ में 3री कैवलरी रेजिमेंट के सैनिकों ने चर्बीयुक्त कारतूस को छूने से इनकार कर दिया और खुलेआम बगावत कर दी। अगले दिन मेरठ के विद्रोही सैनिक दिल्ली की ओर चल पड़े
और मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को हिंदुस्तान का सम्राट घोषित कर दिया। 5 जून को द्वितीय कैवलरी और प्रथम नेटिव इन्फेंट्री ने कानपुर में बगावत कर दी। यहां विद्रोह के नेता पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र दोंदूपंत उर्फ नाना साहब थे, जो बिठूर में निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे थे। लखनऊ में अवध के नवाब वाजिद अली शाह को कुशासन के आधार पर गद्दी से उतारने और निर्वासित किए जाने से लोगों में व्यापक असंतोष दूर करने के कारण बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया। बेगम हजरत महल ने अपने 11 वर्षीय पुत्र बिरजिस कादिर को नवाब घोषित कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? ऑप्शन नंबर 1 मीर तकी मीर, ऑप्शन नंबर 2 है जाक, ऑप्शन नंबर 3 है गालिब, ऑप्शन नंबर 4 है इकबाल। तो इसका सही आंसर है मिर्जा गालिब। 1857 के गद्दर के अनेक चित्र मिर्जा गालिब के पन्नों में तथा उनकी पुस्तक दस्तंबू में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 1857 के विद्रोह के किस नेता ने स्वयं को बहादुर शाह का गवर्नर घोषित किया था? ऑप्शन नंबर 1 नाना साहेब, ऑप्शन नंबर 2 तात्या टोपे, ऑप्शन नंबर 3 कुंवर सिंह, ऑप्शन नंबर 4 बख्त खां। तो इसका सही आंसर है बख्त खां। बख्त खां ने 1857 ईस्वी के विद्रोह में एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी थे। वे प्रारंभ से ही अंग्रेजों के कट्टर विरोधी थे। जब 11 मई 1857 को विद्रोहियों ने बहादुर शाह को सम्राट घोषित कर दिया तो बख्त खां ने स्वयं को बहादुर शाह का गवर्नर घोषित किया। उसने मुगल सेनानायक के रूप में विद्रोहियों का नेतृत्व संभाला। इस विद्रोह के समय दिल्ली में जुलाई 1857 में एक विद्रोह न्यायालय की स्थापना की गई, जिसका प्रधान जनरल बख्त खां को बनाया गया। सितंबर 1857 ईस्वी में अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया और बख्त खां शहीद हो गए। बख्त खां को बहादुर शाह ने साहब ए आलम का खिताब दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? ऑप्शन नंबर 1 अजीमुल्ला, ऑप्शन नंबर 2 बिरजिस कादिर, ऑप्शन नंबर 3 बख्त खां, ऑप्शन नंबर 4 हसन खां। तो इसका सही आंसर है बख्त खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग ने ऑप्शन नंबर 1 1857 के विद्रोह का विरोध किया था, ऑप्शन नंबर 2 1857 के विद्रोह का समर्थन किया था, ऑप्शन नंबर 3 1857 के विद्रोह में तटस्थता बनाए रखी थी, ऑप्शन नंबर 4 देशी शासकों के विरुद्ध युद्ध किया था। तो इसका सही आंसर है 1857 के विद्रोह में तटस्थता बनाए रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विप्लव हुआ? ऑप्शन नंबर 1 सन्यासी विद्रोह है, ऑप्शन नंबर 2 संथाल विद्रोह है, ऑप्शन नंबर 3 नील विद्रोह है, ऑप्शन नंबर 4 पावना विद्रोह है। तो इसका सही आंसर है नील विद्रोह है। सन 1857 के विद्रोह के ठीक पश्चात बंगाल में सन 1859-60 में नील कृषकों का सर्वाधिक व्यापक एवं जुझारू आंदोलन हुआ। सितंबर 1859 में बंगाल के नादिया जिले में स्थित गोविंदपुर गांव के किसानों ने स्थानीय नेता दिगंबर विश्वास तथा विष्णु विश्वास के नेतृत्व में नील की खेती बंद करके नील बागान मालिकों के उत्पीड़न के खिलाफ विद्रोह कर दिया। यह भारतीय इतिहास के प्रथम किसान हड़ताल थी। हिंदू पेट्रियाट के संपादक हरीश चंद्र मुखर्जी ने अपने अखबार के माध्यम से नील आंदोलन का समर्थन किया था। दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में नील बागान मालिकों के अत्याचार का खुला चित्रण किया। नील किसानों की एकजुटता के फलस्वरूप 1860 में नील आयोग की नियुक्ति की गई। इस आयोग ने किसानों को नील की खेती करने की बाध्यता से मुक्त कर दिया। पावना विद्रोह 1873 से 1876 ईस्वी में ईशान चंद्र राय एवं शंभुपाल के नेतृत्व में हुआ, जिसके तहत एक किसान संघ की स्थापना की गई। बंगाल का सन्यासी विद्रोह 1770 से 1780 ईस्वी के बीच तीर्थ यात्रा कर के विरुद्ध हुआ था। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में किया है। संथाल आदिवासी विद्रोह भागलपुर एवं राजमहल में 1855-56 में सिद्धू एवं कान्हू के नेतृत्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? ऑप्शन नंबर 1
दीवान मनीराम दत्त ऑप्शन नंबर 2, कंदरपेश्वर सिंह है ऑप्शन नंबर 3, पुरंदर सिंह है ऑप्शन नंबर 4, पियाली बरुआ। तो इसका सही आंसर है दीवान मनीराम दत्त। असम में 1857 की क्रांति का नेतृत्व असम के दीवान मनीराम दत्त ने किया था। उन्होंने वहां के अंतिम राजा के पोते कंदपेश्वर सिंह को राजा घोषित कर विद्रोह की शुरुआत की। शीघ्र ही विद्रोह असफल हुआ और मनीराम दत्त को फांसी दे दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी। ऑप्शन नंबर 1 बंगाल से, ऑप्शन नंबर 2 अवध, ऑप्शन नंबर 3 बिहार, ऑप्शन नंबर 4 राजस्थान। तो इसका सही आंसर है अवध। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या अवध प्रांत से थी। यह क्रांति 29 मार्च 1857 ईस्वी को बैरकपुर से प्रारंभ हुई, जिसका श्री गणेश मंगल पांडे नामक सैनिक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था। ऑप्शन नंबर 1 सैयद अहमद खां, ऑप्शन नंबर 2 वी.डी. सावरकर, ऑप्शन नंबर 3 फकीम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सैयद अहमद खां। 10 मई 1857 ईस्वी के दिन मेरठ की पैदल टुकड़ी बेस एंड नेटिव इन्फेंट्री से 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत हुई। इस आंदोलन के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय सर सैयद अहमद खां थे। उपयुक्त संदर्भ में इनके द्वारा लिखित पुस्तक का नाम असबाब ए बगावत ए हिंद थी। असबाब ए बगावत ए हिंद थी, जिसका प्रकाशन 1859 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के कारणों पर असबाब बगावत ए हिंद भारतीय भाषा में किस भारतीय द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक थी? इसके रचयिता थे ऑप्शन नंबर 1 सर सैयद अहमद खां, ऑप्शन नंबर 2 मिर्जा असदुल्ला खां, ऑप्शन नंबर 3 मौलाना अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन नंबर 4 सर मोहम्मद इकबाल। तो इसका सही आंसर है सर सैयद अहमद खां। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि? ऑप्शन नंबर 1 भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी, ऑप्शन नंबर 2 प्राय भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश का साथ दिया, ऑप्शन नंबर 3 ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सुसज्जित व तथा संगठित थे, ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ये सभी कारण थे। 1857 के विद्रोह का आरंभ 10 मई 1857 को मेरठ में हुआ, जो धीरे धीरे कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली, अवध आदि स्थानों पर फैल गया। 1857 के विद्रोह की असफलता के निम्न कारण थे। यह विद्रोह स्थानीय असंगठित एवं सीमित था। अच्छे साधन एवं धनाभाव के कारण भी यह विद्रोह असफल रहा। भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी। प्राय भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश का साथ दिया। सैनिक दुर्बलता का विद्रोह की असफलता में महत्वपूर्ण योगदान था। इस विद्रोह में राष्ट्रीय भावना एवं उचित नेतृत्व का सचमुच अभाव था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की? ऑप्शन नंबर 1 ग्वालियर के सिंधिया, ऑप्शन नंबर 2 इंदौर के होलकर, ऑप्शन नंबर 3 नागपुर के भोंसले, ऑप्शन नंबर 4 रामगढ़ के लोधी। तो इसका सही आंसर है ग्वालियर के सिंधिया। 1857 के विद्रोह का स्वरूप मुख्यतः सामंतवादी था, जिसमें कुछ राष्ट्रवाद के तत्व विद्यमान थे। अवध और रुहेलखंड के तथा अन्य उत्तरी भारत के सामंतवादी तत्वों ने विद्रोह का नेतृत्व किया और दूसरी ओर अन्य सामंतवादी तत्वों ने जैसा कि पटियाला, जिंद, ग्वालियर के सिंधिया और हैदराबाद के राजाओं ने इस विद्रोह के दमन में सहायता की। यूरोपीय इतिहासकारों ने ग्वालियर के मंत्री दिनकर राव और हैदराबाद के मंत्री सालार जंग की राजभक्ति की बहुत सराहना की और संकट के समय कैनिंग ने कहा था कि यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाए तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? ऑप्शन नंबर 1 खेतिहर मजदूर, ऑप्शन साहूकार, कृषक और जमींदार। निम्नलिखित कोटों में से सही उत्तर चुने। ऑप्शन नंबर 1 केवल 1, ऑप्शन नंबर 2 1 और 2, ऑप्शन नंबर 2 है केवल 2, ऑप्शन नंबर 3 है केवल 3, ऑप्शन नंबर 4 है 2 और 4। तो इसका सही आंसर है 2 और 4। साहूकार और जमींदार ने इसमें 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया।
केंद्र और सत्ता के प्रतीक के रूप में दिल्ली पर कब्जे के साथ 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई। बहादुर शाह द्वितीय द्वारा खुद को हिंदुस्तान का सम्राट घोषित किए जाने से इस विद्रोह को एक सकारात्मक राजनीतिक अर्थ मिला। वास्तव में ये सिपाही सैनिक वर्दी में किसान थे जो अब तक गांव की मिट्टी से जुड़े थे। किसान, दस्तकार, धर्मगुरु, नौकरी पेशा, दुकानदार, हर कोई इस विद्रोह में शामिल हो गया और सिपाहियों का विद्रोह आम जनता का विद्रोह बन गया। यद्यपि विद्रोहियों को जनसाधारण की सहानुभूति मिल रही थी, लेकिन पूरा देश उनके साथ नहीं था। व्यापारी, पढ़े लिखे लोग और भारतीय शासक अंग्रेजों के सक्रिय मदद कर रहे थे। जमींदार और साहूकार वर्ग अंग्रेजों की सफलता की कामना कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? ऑप्शन नंबर 1 सर जेम्स आउटड्रम एंड डब्ल्यू टेलर, ऑप्शन नंबर 2 सर जॉन के, ऑप्शन नंबर 3 सर जॉन लॉरेंस, ऑप्शन नंबर 4 टी आर होल्म्स है। तो इसका सही आंसर है सर जेम्स आउटड्रम एंड डब्ल्यू टेलर। आउटड्रम एंड टेलर ने 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहा। सर जॉन सिले तथा लॉरेंस ने इसे सिपाही विद्रोह तथा टी.आर. होम्स ने सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 ईस्वी के विद्रोह को दबाने में सफल रहे क्योंकि? ऑप्शन नंबर 1 स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया, ऑप्शन नंबर 2 शिक्षित मध्यम वर्ग अंग्रेजों का समर्थन कर रहा था, ऑप्शन नंबर 3 छावनियों के सैनिक राजपुताना से बाहर के क्रांतिकारियों का नेतृत्व स्वीकारने को तैयार नहीं थे, ऑप्शन नंबर 4 समाचार क्रांतिकारियों ने सही उद्देश्य को नहीं दर्शा पाए। तो इसका सही आंसर है स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे, इसका प्रमुख कारण था स्थानीय शासकों द्वारा क्रांतिकारियों का साथ न देना भी था। एक तरफ जहां अवध, रुहेलखंड और झांसी के राजाओं तथा अन्य उत्तरी भारत के सामंतवादी तत्वों ने विद्रोह का नेतृत्व किया, वहीं दूसरी तरफ पटियाला, जिंद, ग्वालियर और हैदराबाद के राजाओं ने इस विद्रोह के दमन में अंग्रेजों की सहायता की। विद्रोह के समय कैनिंग ने कहा था, यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाए तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? ऑप्शन नंबर 1 अधिकांश भारतीय शासकों ने इसमें भाग लिया, ऑप्शन नंबर 2 अधिकांश भारतीयों ने इसका समर्थन नहीं किया, ऑप्शन नंबर 3 बंगाल के जमींदार ब्रिटिश सत्ता के प्रति वफादार बने, ऑप्शन नंबर 4 यह संपूर्ण भारत को प्रभावित न कर सका। तो इसका सही आंसर है अधिकांश भारतीय शासकों ने इसमें भाग लिया, यह कथन असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के बारे में सभी इतिहासकार सहमत है कि? ऑप्शन नंबर 1 यह एक सिपाही विद्रोह था, ऑप्शन नंबर 2 यह भारतीय स्वतंत्रता का युद्ध था, ऑप्शन नंबर 3 यह एक कृषक विद्रोह था, ऑप्शन नंबर 4 यह एक अंग्रेज विरोधी आंदोलन था। तो इसका सही आंसर है यह एक अंग्रेज विरोधी आंदोलन था। 1857 ईस्वी का विद्रोह शताब्दियों से शोषित, प्रताड़ित एवं उपेक्षित भारतीय जनसमूह की स्वतंत्रता प्राप्ति की तीव्र उत्कंठा का प्रतीक है। इसमें एक और फ्रेड रॉबर्ट्स, एडवर्ड टॉमसन, J.T. गैरेट, सर जॉन सिले, जेम्स आउटड्रम, विलियम हावर्ड, रसेल, G.V. मेलेसन आदि पाश्चात्य इतिहासकारों के साथ ही साथ R.C. मजूमदार, S.N. सेन, P.C. जोशी आदि भारतीय इतिहासकार 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह मानते हैं। वहीं दूसरी ओर पंडित नेहरू, V.D. सावरकर, S.A. रिजवी, बेंजामिन डिजराइली, जस्टिन मैकार्थी, विपिन चंद्र पाल आदि इतिहासकार इसे स्वाधीनता संग्राम की संज्ञा देते हैं। इसमें जहां एक और मेरठ के सैनिकों द्वारा शुरू हुआ आंदोलन गांवों तक पहुंचा, वहीं यह पूरे भारत का प्रतिनिधित्व नहीं कर सका। इसलिए इसे न तो सैनिक विद्रोह कहा जा सकता है, न ही स्वतंत्रता संग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी प्रांतों के साथ 1857 के विद्रोह में बंबई और मद्रास क्यों सम्मिलित नहीं हुए? ऑप्शन नंबर 1 रेतवाड़ी व्यवस्था के कारण उन्हें आवश्यक नेतृत्व प्राप्त नहीं हुआ, ऑप्शन नंबर 2 वह सापेक्षिक रूप से अधिग्रहण और जब्ती से मुक्त रहे थे, ऑप्शन नंबर 3 उन्हें
अधिक उदार और जागरूक प्रशासक मिले थे? ऑप्शन नंबर 4, वह ब्रिटिश प्रशासन के केंद्र कलकत्ता से बहुत दूरी पर था। तो इसका सही आंसर है वह सांपेक्षिक रूप से अधिग्रहण और जब्ती से मुक्त रहे थे। 1857 के विद्रोह के समय बंबई एवं मद्रास इस विद्रोह से अलग रहे। यहाँ की सेनाएं राजभक्त बनी रही। इसका सबसे प्रमुख कारण था कि यह क्षेत्र जब्ती एवं अधिग्रहण से बचे रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी एक अवधारणा सही है? ऑप्शन नंबर 1, भारतीय इतिहासकारों ने इसे भारतीय विद्रोह के रूप में वर्णित किया है। ऑप्शन नंबर 2, ब्रिटिश इतिहासकारों ने इसे स्वाधीनता संग्राम कहा है। ऑप्शन नंबर 3, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया। ऑप्शन नंबर 4, यह क्रांति भारत में प्रशासनिक तंत्र को सुधारने हेतु की गई थी। तो इसका सही आंसर है इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया। 1857 के विद्रोह का एक तत्कालीन प्रभाव यह हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया तथा भारत की सरकार का कार्य सीधा ब्रिटिश सम्राट की सरकार द्वारा किया जाने लगा। इससे केवल भारत पर नियंत्रण करने वाले खर्च में परिवर्तन आया। भारत में ब्रिटिश सरकार की नीतियों पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था? ऑप्शन नंबर 1, कमल और रोटी। ऑप्शन नंबर 2, बाज। ऑप्शन नंबर 3, रुमाल। ऑप्शन नंबर 4, 2 तलवारें। तो इसका सही आंसर है कमल और रोटी। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि 1857 के विद्रोह का प्रतीक कमल और रोटी था और इस प्रकार यह सुनियोजित विद्रोह था, जबकि अधिकांश इतिहासकार इससे सहमत नहीं है। इसमें रोटी का अर्थ यह रहा होगा कि हम सभी भारतीय अपनी रोटी मील बांटकर खाएंगे तथा खिलते कमल का अर्थ है कि हम सभी मिलकर देश को कमल के समान खिलता देखना चाहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था? ऑप्शन नंबर 1, तात्या टोपे। ऑप्शन नंबर 2, टोंक का नवाब वजीर खां। ऑप्शन नंबर 3, महाराजा राम सिंह। ऑप्शन नंबर 4, आहुआ के ठाकुर कुशल सिंह। तो इसका सही आंसर है आहुआ के ठाकुर कुशल सिंह या खुशहाल सिंह। 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाले सुगौली देवी के भगत आहुआ के ठाकुर कुशल सिंह या खुशहाल सिंह थे। उसने अंग्रेजों की संयुक्त सेना को आहुआ के पास बिठौरा नामक स्थान पर पराजित किया तथा लेफ्टिनेंट हिथकॉट को विवश होकर पीछे हटना पड़ा। आहुआ के सैनिकों ने कैंटन मेसन के नेतृत्व वाली सेना को भी पराजित किया तथा उसका सिर काटकर उसका शव किले के दरवाजे पर उल्टा लटका दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठाकुर कुशल सिंह जो 1857 में विद्रोहियों से जुड़ गया और जिसने अंग्रेजी सेना को हरा दिया, कहाँ का प्रमुख था? ऑप्शन नंबर 1, जोधपुर। ऑप्शन नंबर 2, बीकानेर। ऑप्शन नंबर 3, अलवर। ऑप्शन नंबर 4, आहुआ। तो इसका सही आंसर है आहुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से किसके राजपूत राजा ने 1857 में विद्रोहियों का साथ दिया और कैप्टन मेसन के अधीन एक ब्रिटिश सेना को पराजित किया? ऑप्शन नंबर 1, अलवर। ऑप्शन नंबर 2, आहुआ। ऑप्शन नंबर 3, जोधपुर। ऑप्शन नंबर 4, कोटा। तो इसका सही आंसर है आहुआ। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित था? ऑप्शन नंबर 1, पब्लिक सर्विस आयोग। ऑप्शन नंबर 2, पिल आयोग। ऑप्शन नंबर 3, हंटर आयोग। ऑप्शन नंबर 4, साइमन कमीशन। तो इसका सही आंसर है पिल आयोग। पिल आयोग का गठन 1857 ईस्वी का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन हेतु किया गया था। वुड के घोषणा पत्र द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा हेतु 1882 ईस्वी में सरकार ने हंटर की अध्यक्षता में एक 8 सदस्यीय आयोग का गठन किया। इस आयोग को प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा तक ही सीमित कर दिया गया। 1919 ईस्वी के अधिनियम की धारा 84 क के अनुसार परिवर्तन की संभावनाओं की जांच के लिए सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग 1927 में गठित किया गया। इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्ति के लिए किया गया था।
तो आज के लिए बस इतना है साथियों, मिलते हैं कल कुछ नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए साथियों। धन्यवाद साथियों।